हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अपनी पिछली वीडियो में हम सेट नंबर 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर उठा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से, अ कॉन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड हाइट इज 15 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। एक है कौन, एक है सिलेंडर। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच। जो रेडियस है और हाइट है ना वो इक्वल ही है। तो हमारा अगर इक्वल है तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर से, और हाइट से हाइट कैंसिल। तो रेशियो कितना आ गया 1:3। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा फोर्थ राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and Q can do the same work in 30 days, then how many days will they both take to complete this work while working together? तो एक साथ कितने दिन में कर देंगे? P कितने दिन में कर सकता है भाई अकेले काम को? 20 दिन में। Q कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? दोनों का एलसीएम यानी 60 हो जाएगा। हमें पता है जो हमारा वो क्या होता है हमारे पास में डेज जो होते हैं कि कितने दिन में काम करेगा, वो हमारे पास में इक्वल होता है टोटल वर्क के, और डिवाइड कितने से? एफिशिएंसी के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को डेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 या 60, 30 दूनी 60। हमें बताना है कि एक साथ करेंगे तो कितने दिन में। तो टोटल वर्क कितना 60 डिवाइड कर देंगे किसके? एफिशिएंसी से। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी भी सम हो जाएंगी, यानी 3 और 2 5। 5 से इसको डिवाइड कर दो, करेंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ मैन वॉक 10 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स 20 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है हमारे पास में? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर यहाँ पर, 20 किलोमीटर यहाँ पर, कितनी आ गई? 30 किलोमीटर टोटल। अब क्या निकालना है हमें? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चली है कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर, प्लस जो 20 किलोमीटर अब ये जो डिस्टेंस चली है वो कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 30/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4 सत्ते 28। पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल अ बुटीक प्रोवाइड्स अ 15% डिस्काउंट ऑन कुर्ताज originally priced as 1600 rupees. What will be the original selling price after अप्लाइंग द डिस्काउंट? तो डिस्काउंट लगाने के बाद क्या प्राइस होगा वो हमें बताना है। तो 1600 था पहले, अब क्या हुआ 15% का डिस्काउंट, यानी 15% 100 में से कम कर दो। ठीक है। तो कितना आएगा? 85 में वो दे रहा है, और डिवाइड कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 16 की 85 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 पंजे 80, 8। 16 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, तो इसको ऐड कर दो, कितना आया हमारे पास? 136। तो 1360। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 50, 65 एंड 45 स्टूडेंट आर इतना इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। एवरेज निकालना है। तो नंबर्स कितने हैं भाई? 50, 65 और ये 45। ये क्या है? ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं। फिर उनका एवरेज दे रखा है। इनका एवरेज है 75, इनका है 80 और इनका है हमारे पास में 90। तो ये हमारे पास में नंबर है, तो इनका तो हम क्या कर ले सकते हैं? रेशियो ले सकते हैं। 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटते हैं 13 बार, 5 से काटेंगे 9 बार। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक ऑप्शन है बेसिक से जाओ। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे? एवरेज इज इक्वल टू कितने के इक्वल होता है हमारे पास में? सम अपॉन में नंबर। तो इन सब का सम करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में डेविएशन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? डेविएशन से। मान लेते हैं हम इनका जो एवरेज है वो हमारे पास में 75 है। मान लिया कितना है? 75 है। तो यहाँ पर कितना डेविएशन आया भाई? 0 का। यहाँ पर कितने का डेविएशन आया? +5। 1 पर 5 है तो 13 पर कितना हो जाएगा? 13 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना डेविएशन आया? 90 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5 और 8 में 7 गए 1, 15 का, प्लस के 15 और कितने पर? 9 पर। ठीक है। तो ये होगा 75 प्लस इनकी नेट वैल्यू क्या होगी? 13 पंजे 65 और 15 निम्मा 135। इसको ऐड कर दो, 5 और 5 10, 1 6 3 9 और 1 10 और 1 कितना आ गया हमारे पास में? 200। और ये 200 कितने में बटेगा? इन सब में बटेगा। ठीक है। 10 और 9 कितने हो जाएंगे? 19। 19 और 13 को ऐड करेंगे, 9 3 12 और एक ये कितना आएगा हमारे पास में? 32। बस इसको सॉल्व कर लो। 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और ये 0। 2 से काटते हैं 2 चौक 8, 2 से काटते हैं 25 बार, तो 75 प्लस 4 छिंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये हमारे पास में? 81.25। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है तो आप सभी लोग कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं भाई? हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 1 9, 2 और 1 ये 3 यानी 39। 39 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 78। 78 आएगा तो 77 माइनस 41 प्लस यहाँ पर कितना है? 34। ये कितना हो जाएगा? 78
है ना? यहाँ पर ये 2 नहीं है भई, ठीक है? ये 2 नहीं है, इसी की मल्टीप्लाई है इसके साथ। तो 39 दूनी 78 माइनस और ये 55, बस इसको सॉल्व करना है हमें सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो ये प्लस-प्लस वाले ऐड कर लो, माइनस-माइनस वाले अलग ऐड कर लो। ये कितना है 78, 77 और ये 34, 78, 77 और ये 34, इनको ऐड कर लो। 8, 7, 15, 4, 19, 1, 7, 7, 14 और 3, 17 और ये क्या 18, तो 179 माइनस 5 और 1 ये 6, 5 और 4 कितना 9, और इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, 18 में से 9 जाएगा 9, 93, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ मिक्सचर ऑफ 750 kg ऑफ alloy of copper contains 25% tin, how much tin must be added so that it becomes 70% of that mixture। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मतलब ये हमारे पास में टिन हो गया, कॉपर और टिन है ना, मिक्सचर ऑफ इतना तांबे की इतने मात्रा में एक मिश्र धातु 25% टिन है, तो 25% टिन हो गई हमारे पास में, और ये कौन सा हो गया हमारे पास में, कॉपर हो गया, ठीक है। इसमें टिन कितनी है हमारे पास में 25%, तो 75 बची, वो क्या होगी हमारे पास में, कॉपर होगी, ठीक है। तो अब पूछा है इसमें हम कितना, और ये कितना है 750 ग्राम है ये टोटल जो है, ठीक है। तो फिर बोला गया है हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम 70%, तो यहाँ पर कितना आ जाए 70 आ जाए, और यहाँ पर कितना बचेगा 30 है, कितना ऐड करें वो हमें बताना है। रेशियो ले सकते हैं 25 एकम 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 थी 75 और 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, तो 1 3 और ये 7 3 का रेशियो आ गया हमारे पास में, 7 3 का रेशियो आ गया, ये टिन है ये कॉपर है, तो टिन की वैल्यू तो वही है भाई, ऐड क्या गया है, हमें से बोला गया है कि कॉपर ऐड करनी है, तो कॉपर ऐड करनी है तो टिन में ही तो चेंज आएगा, कॉपर तो सेम है, तो कॉपर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कितना का बढ़ा है 6 यूनिट बढ़ा है, कितना बढ़ा है 6 यूनिट बढ़ा है। अब हमसे बोला गया है कि ये कितना था हमारे पास 750, यानी 750 किसकी वैल्यू हो गई इन दोनों के सम की, यानी 4 की, हमें निकालना क्या है कितना बड़ा है, यानी हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, दूतिया 6, 2 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, दूतिया 6, दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, 375 की किससे से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 और 1 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2, 3 तिया 9 2 11, यानी 1125, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द एवरेज ऑफ 20 25 p + 1 एंड इतना इज 22, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बतानी है, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन में नंबर, बस यही लगा दो, सम अपॉन में नंबर यानी 20 + 25 + p+1 प्लस 2p+5 प्लस कितना p+11, और डिवाइड कितने से करेंगे भाई, कितने हैं ये 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 22 की, बस ये फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। सम निकालो कितना होगा 20, 25 को ऐड करोगे और यहाँ पर 1 को ऐड करोगे 5 को, और यहाँ पर कितना है 11, तो बस इनको ऐड कर लो, 20 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास 45, और 5 और 1 के कितने हो जाएंगे 6, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, तो इनको ऐड करेंगे 7 5 12 और 1 ये 4 1 5 और 1 6 62 प्लस कितना p 2p 3p, 3p इज इक्वल टू 22 पंजे 110, 3p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 में से 62 माइनस कर दो, 10 में से 2 जाएगा 8 और 10 में से 6 जाएगा 4, बस 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 3 6 18, p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16 आ गई, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ द 1 2 3 4 5 6 7 y इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है और किससे डिविजिबल है 11 से, तो 11 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट का सम निकालो और जो उनका डिफरेंस होएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ऐड करो अल्टरनेट वाले नंबर्स को, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 16, तो इनका सम कितना आ गया 16। यहाँ पर देखते हैं 2 और 4 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 और 12 + y, 12 + y। अब हमें इनका डिफरेंस देखना है, क्या हम ऐसा जोड़ें कि डिफरेंस हमारा 0 हो जाए, 0 क्योंकि हर एक 0 जो होता है वो तो हर किसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, या तो इनको माइनस करके कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। क्या हम इसमें 2 ऐड करेंगे, अगर 12 और 2 14, तो इनका डिफरेंस क्या 0 हुआ, नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। 3 ऐड करेंगे तो क्या डिफरेंस 0 हुआ, नहीं हुआ। 1 ऐड करेंगे, नहीं हुआ। 4 करेंगे तो 12 और 4 16 और ये भी 16, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेट द एचसीएफ ऑफ m एंड n बी इतना एंड इतना, लेट n इज इक्वल टू ए बी, एलसीएम बताना है हमें एम और एन का क्या होगा। एक चीज पता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, नंबर्स के, यानी ए नंबर हो गया और बी नंबर हो गया उसके हमारा इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास में नंबर क्या है एम और एन, तो एम और एन के प्रोडक्ट के बराबर एच सी एफ कितना है ए, और एलसीएम हमने मान लिया कितना होगा एक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम इन्होंने ए की वैल्यू नहीं एन की वैल्यू दे रखी है, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास में m है, n की वैल्यू कितनी है a b, ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में m b, ऑप्शन नंबर जो कौन सा 2 हमारा राइट आंसर होगा bm। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स 780 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 1780 वोट क्या है वो मानी नहीं जाएंगी, वो इनवैलिड है भाई। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 82% ऑफ द वैलिड वोट्स
एंड बाय अ मार्जिन ऑफ 80 वोट्स डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। मान लेते हैं टोटल वोट्स हमारी x थी, उनमें से 1780 खराब निकल गई, तो अब वैलिड वोट्स कितनी हो गई x माइनस 1780। फिर बोला गया है द विनिंग कैंडिडेट को 82%, जो विनिंग कैंडिडेट था ना उसको 82% मिले, विनिंग जो वैलिड वोट्स हैं उनके। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से भाई 82 घटा दो तो कितना आएगा हमारे पास में, 18 आएगा ना। 100 में से अगर हम 82 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, दूसरे को कितने मिले, 18% मिले। अब बोला गया है वो जीता कितने से है, 80 से जीता है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 80 होगा ना। तो 82 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, ये 7 में से 1 जाएगा 6, यानी ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, 64% थी। तो x माइनस 1780 का 64% हमारे किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास 80 के। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8 और 1 0, इसको सॉल्व करते हैं तो 8x माइनस और इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0 8 अट्ठे 64 4 8 सत्ते 56 और 6 कितने हो जाएंगे 62, 6 8 एकम 8 से 14 और ये किसके इक्वल आएगा 100। ठीक है, बस 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 1000 को इसमें ऐड कर दो तो 0 और ये कितना 4 और ये कितना आएगा हमारे पास में 2 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये इतना 8 से इसको काट दो बस, और कुछ नहीं करना। 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8 कितना बचेगा 7, 8 9 72 और 0 8 पंजे 40, कौन सा 1905, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है। अब एक मेथड है, इसका क्यूब निकालो और तब सॉल्व करो, और दूसरा मेथड है थोड़ा दिमाग लगाएं, और एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें यहाँ पर कितना है 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 की क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में ले लो दोनों को, 2 इंटू 1.75 और ये कितना क्यूब चढ़ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर कितना आएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5, ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14 रेके 15 और 2 एकम 2 रेके 4, तो कितना आया 4.5। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसकी क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर कितना है 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5। अब देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और अंदर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर, ये कितना आएगा हमारे पास में ए प्लस बी, यानी हमारे पास 4.5 प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में, एक मिनट, 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 रेके 15, 2 एकम 2 रेके 3, सॉरी यहाँ पर ये कितना आएगा 3.5 आएगा। ठीक है, इतना आएगा 3.5 आएगा, यहाँ पर भी ये 3.5 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3.5। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास में 4.5 और यहाँ पर ये कितना है 3.5 का स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2.5 और नीचे कितना बचेगा हमारे पास में 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 4.5, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। ठीक है, तो रेट बतानी है कि जो एक मनी जैसे एक था वो कितना हो गया है 3 यूनिट हो गया है, कितने साल में 16 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। अब देखो 1 से वो 3 हो गया, ब्याज उसको कितना मिला है 2 यूनिट का ब्याज मिल गया, यानी 1 से वो 3 हुआ है तो ब्याज तो कितने का मिला है 2 यूनिट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ब्याज कितने का मिला है हमारे पास 2 का, सीपी कितना था, सीपी नहीं सॉरी प्रिंसिपल कितना था 1 था, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, टाइम कितना था हमारे पास में 16 साल था, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 12.5। फ्रैक्शन वाली वैल्यूज अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था, तो 12.5% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन द एवरेज बिकम्स इतना, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर, रिमूव्ड नंबर हमें बताना है। एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में बताना, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो सम निकालना हो तो एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर, तो इन 5 नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 5 इंटू 38 हो गया, ये किसके इक्वल होगा, जो रिमूव की गई नंबर है वो x प्लस द एवरेज बिकम्स 30, जो बचे हुए 4 नंबर है उनका एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास 30, तो उनका सम कितना हो जाएगा 4 इंटू 30। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 38 माइनस कितना 4 इंटू 30, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 3 5 या 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, 0 9 में से 2 जाएगा 7, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 इयर्स इज इतना, ऑफ द सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने, मान लेते हैं सम हमारा x था, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सिंपल उससे सॉल्व करेंगे। एस आई कितना है 3/5 ऑफ द सम, सम इतना है x, इसका 3/5 कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ x। ठीक है,
और प्रिंसिपल कितना x इंटू रेट हमें बतानी है, टाइम कितना है 12 साल, डिवाइड कर दो 100 से। बस ये हमें सॉल्व करना है। ये x, हाँ ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 4 बार 12, 4 से कितनी बार 25 बार, 5 पूरे 25। r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5%। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 80% and 90% pure acidic solutions are mixed to obtain 20 liters of 87 pure acid solution. What is find the quantity of 80% pure acid solution taken टू फॉर्म द मिक्सचर। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है, यानी एक हमारे पास ये वो है सॉल्यूशन है, एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको किससे सॉल्व करते हैं, एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो एक में क्या है 80% है हमारे पास प्योर एसिड, दूसरे में कितना है 90% एसिड, दोनों मिक्सचर्स को हमने मिला लिया और बना कितने का दिया 80% प्योर एसिड का बना दिया, ठीक है। अपॉन में क्या आता है, रेशियो आता है इनका। तो बस कैसे करते हैं, माइनस करते हैं। 87 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और ये 90 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो ये इनका रेशियो होगा, इस रेशियो में इनको मिलाया गया है, तब हमें जो सॉल्यूशन मिला है उसमें 87% क्या है प्योर एसिड है, ठीक है। अब ये हमसे बोला गया है 20 लीटर, ये 20 लीटर क्या है हमारे पास में, ये जो मिक्सचर बना है उसकी क्वांटिटी, यानी वो किसकी वैल्यू होगी 20 हमारे पास में इन दोनों के सम की, यानी 7 3 10 की वैल्यू है। बताना क्या है 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन टेकन फ्रॉम द मिक्सचर, यानी इसकी वैल्यू बता दो कितनी क्वांटिटी ली गई। तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 6। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ गुड ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग passes through a tunnel of length 1250 मीटर in 80 seconds. What is the speed of the train? ट्रेन की स्पीड बतानी है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो प्लस होगी और जो टनल है उसकी लेंथ सम होगी। तो 350 प्लस कितना 1250 डिवाइड कितने से करेंगे भाई, टाइम से, टाइम कितना है 80 सेकंड। ये किस में आया हमारे पास मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शंस किस में दिखाई दे रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज करो, किलोमीटर पर आवर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, नहीं 18/5 से। जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो करते हैं 5/18 की, लेकिन अब मीटर पर सेकंड से किसमें जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे करेंगे 18/5 से, ठीक है। अब इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 और 5 10 और 1 1, 3 2 5 और 1 ये 6, कितना आया 1600, डिवाइड कितने से 80 से 18/5, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटते हैं कितनी बार 20 बार, 5 से काटते हैं 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ मेटल सिलेंडर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू अ स्मॉल कॉन ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो बता दो कि कॉन्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने कौन बना सकते हैं। अब देखो भाई जो हमारे पास कोन बनाए गए हैं वो सिलेंडर को तो पिघला के बनाए गए हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो तो इक्वल होगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच हमारा इक्वल होगा एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ये किसका है सिलेंडर का वॉल्यूम, ये किसका है कोन का वॉल्यूम। तो अब हमसे बोला गया पाई से, तो पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। आर स्क्वायर एच 3 सेंटीमीटर रेडियस यानी 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फिर बोला गया है एन इंटू 1/3 रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 3। बस इसको सॉल्व करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 3 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 81। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। A certain amount of money becomes thrice in 5 years at a compound interest. Compound interest पर है, how many years will it take to becomes 9 times? तो 9 times होने में कितना, मान लिया पहले 1 था, अब कितना हो गया है becomes thrice, thrice हो गया है, तो उसको होने में कितना लगा है उसे 5 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितने का मिला 2 का। अब बोला गया है कि 9 टाइम होने में कितना टाइम लगता, तो 1 से अगर 9 होगा तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में इसको इंटरेस्ट कितने का 8 का। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9, तो बस यहाँ पर 5 साल लग रहे हैं तो जितना भी पावर आ रही होती है ना हमें यहाँ पर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 दूनी 10, तो 10 साल लगेंगे उसको 9 गुना होने में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास में हेमिस्फेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास में 3 पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितने होते हैं 44, और ये 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 चौक 28, कितना आएगा हमारे पास में 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 360, ऑप्शन 308। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते-जाते आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।